आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान। मैं मातंडी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्नजड़ी सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर स्वर को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। कन्हार के फूलों की माला पहने हुए वे वीणा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी फंसी हुई है। ये लाल रंग की साड़ी धारण करके हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट पर लाल बिंदी भी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से चंड मुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगी सेना यानी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थीं। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोध के कारण होने पर उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौवें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विशोभित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थीं। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी। उनका मुंह बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और लाल रक्तीम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशाल हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थीं। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैरों तले रौंद कर, किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक में भेज दे रही थीं। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डाल रही थीं। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों के समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितने को वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खड़ावास्तक बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए, कितने को नुकीली दांतों से पीसकर मारे गए। इसी प्रकार देवी ने क्षण भर में उन असुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विशाल काली की ओर दौड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने वाणों की वर्षा करके हजारों बार प्रत्युक्त चक्रों से उस भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते ही वे अनेक चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष से भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुंह के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपने तलवार के आघात से उसे भी धराशाही कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी
चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड और मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमय चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा देवी के नाम से होगी। इस तरह हे श्रोतागण, ये 7वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण पूर्ण हुआ। आशा है कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों को नित्य देवी माँ के नए नए लीलाओं का वर्णन करते रहें। जय माता दी, जय माता दी।